चूँकि माइंडफुल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की ऐप्स की माइंडफुल सिलेक्शन आपने करनी है, और हमने कुछ रिसर्च का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट द रीसेंट रिसर्च इज़ सेइंग अबाउट सिलेक्टिंग दोज ऐप्स। नाउ दिस रिसर्च जो कि यहाँ पे प्रेजेंट की गई है, इसमें एक आप देख सकते हैं कि रूब्रिक प्रेजेंट किया गया है, एंड दिस रूब्रिक इज़ फॉर द इवेल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल एप्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, विच इज़ नोन एज, इसकी एब्रीविएशन भी लिखी हुई है, REVEAC। और इसमें ये वाले एस्पेक्ट्स आपने देखने हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल कंटेंट है पहला एस्पेक्ट। टोटल इस रूब्रिक के 4 एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ एजुकेशनल कंटेंट। अब आपने जो भी ऐप इवेल्युएट करनी है उस रूब्रिक के आगे उसकी रेटिंग दी हुई है या येस और नो के ऑप्शंस दिए हुए हैं। यू कैन यूज़ इट एज पर योर, जिस तरह आपको नीड है कि आपने किस तरह से उसको एवेल्युएट करना है। सो एजुकेशनल कंटेंट के लिहाज से आप देखें कि नॉलेज पैकेज अप्रोप्रिएटनेस क्या है उस ऐप की, उसमें कौन सा नॉलेज इम्पार्ट किया जा रहा है, वो अप्रोप्रिएट है उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए या नहीं। लर्निंग प्रोविज़न क्या है उसमें। लेवलिंग की ऑप्शन है उस ऐप के अंदर, यानी कि बच्चे अगर एक कॉन्सेप्ट को लर्न कर चुके हैं तो क्या अगले लेवल के लिए कुछ एडवांस्ड चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं या नहीं करवाई गई। फिर मोटिवेशन और इंगेजमेंट का एस्पेक्ट है उसके अंदर। एरर करेक्शन या फिर फीडबैक की प्रोविज़न है। प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग या शेयरिंग की ऑप्शन है। प्लस आप देख सकते हैं कि वो ऐप जो आप यूज़ कर रहे हैं या आपने इंस्टॉल किया वो बायस फ्री है या नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा एस्पेक्ट आता है डिज़ाइन, और डिज़ाइन ऑब्वियसली इट इज़ अ टेक्निकल एस्पेक्ट। इसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे हमने जब रिव्यू किए थे ऐप्स के, तो हमने कहा था कि जो ऐप्स के इंटरफेस हैं वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, बहुत ही इंट्यूशनल होने चाहिए, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जिस तरह ऑप्शन होती है, ईज़िली बच्चे उसको यूज़ कर सकें और अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। तो डिज़ाइन एलिमेंट्स के अंदर आपने ग्राफिक्स को देखना है, साउंड को देखना है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी लाउड या बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग साउंड तो नहीं पीछे दी गई। फिर उसके बाद लेआउट, सीनरी और ऐप के मेन्यू डिज़ाइन को ओवरऑल, जिस तरह मैंने भी बताया कि उसकी इंटरफेस की जो यूज़र फ्रेंडलीनेस है आपने वो देखनी है। फिर तीसरा एस्पेक्ट जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी का है, और फंक्शनैलिटी में आप देख सकते हैं कि 3-4 बातें हैं। द फर्स्ट वन इज़ चाइल्ड फ्रेंडलीनेस। कोई ऐसा वायलेंस, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स या कोई ऐसे आइडियाज़ तो नहीं उस ऐप में सबलिमिनली इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जो कि बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑटोनॉमी कितनी है, बच्चे उसको खुद से यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं या नहीं, उसमें कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह की अवेलेबल हैं, ये सारी उसके फंक्शनैलिटी में आती है। टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी आपने देखनी है, और ये देखना है कि कुछ ऐप्स के अंदर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट होती है एडवर्टीज़मेंट्स की, और कई दफ़ा में कुछ एडवर्टीज़मेंट इस तरह के पॉपअप होते हैं उन ऐप्स के अंदर जो कि बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते। तो इस चीज़ को आपने भी देखना है और इस एलिमेंट को भी मेक श्योर करना है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस क्या सिक्योर हैं, सेफ़ हैं, अगर आपने उस ऐप के एडवांस वर्जन्स बाय करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। फिर उसके बाद सोशल इंटरेक्शन कितना है या वो वाला एलिमेंट उस ऐप में कितना है। एंड कीप इन माइंड कि बीइंग अ टीचर यू आर द डिसाइसिव एलिमेंट इन योर अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम, और किस ऐप को आपने किस तरीके से यूज़ करना है अपने क्लासरूम में, यू आर द बेटर जज ऑफ दैट। और रिकमेंडेशन यही है कि जब आप इन ऐप्स को यूज़ करवाएं तो इनको बच्चों को ग्रुप्स के अंदर करवाएं, 2 और 3 के ग्रुप्स में करवाएं, ताकि जो सोशल इंटरेक्शन का एलिमेंट है वो वहाँ पर मौजूद रहे।